हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमन सैनी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय अमन सैनी पर। दोस्तों, आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे श्रीधर आचार्य का द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन दोस्तों क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को जनरेट करेंगे, साथ ही साथ हम जानेंगे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है और क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उसके सॉल्यूशंस के ऊपर डिस्क्रिमिनेंट के क्या इफेक्ट होते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को जनरेट करने से पहले हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन परफेक्ट स्क्वायर मेथड, जिसे पूर्ण वर्ग विधि कहते हैं, के द्वारा सोल्व करेंगे और अक्स का मान निकालेंगे। जो अक्स के जो वैल्यूज आएंगे अपने पास वो ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहलाता है। तो देखो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। इसको अपन स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में अपन देखो क्या लिखते हैं। स्टेप फर्स्ट में अपने को एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। इसका कोफिशिएंट फिलहाल है ए को 1 बनाने के लिए अपन पूरी इक्वेशन के अंदर ए से डिवाइड कर देंगे। तो स्टेप फर्स्ट में हम लिखेंगे कि इक्वेशन में ए से डिवाइड करने पे, तो इक्वेशन में ए से भाग देने पर, इक्वेशन में ए से भाग देंगे तो इक्वेशन आ रही होगी अपने पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन में a इक्वल 0 अपॉन में a। इधर से ये जो a है इसको अपन इन तीनों के साथ अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। तो इधर आ रहा होगा अपना a से a कट रहा होगा तो आएगा इधर अक्स स्क्वायर प्लस में ये आएगा b अपॉन में a अक्स प्लस में c अपॉन a इक्वल 0 में a का डिवाइड देंगे आएगा 0। ठीक है। अब दोस्तों अपन इधर देखो सेकंड स्टेप की ओर चलते हैं। स्टेप सेकंड, फर्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, जो अक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको 1 बनाएंगे। अब आते हैं अपन सेकंड स्टेप में। स्टेप सेकंड के अंदर अपने को क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है अपने पास, जो c अपॉन a कांस्टेंट टर्म है अपने पास, उसको अपन आरएचएस में ट्रांसफर करेंगे। तो c अपॉन a को आरएचएस में ट्रांसफर कर दो। तो स्टेप सेकंड में हम लिख रहे होंगे अचर पद का आरएचएस में ट्रांसफर करने पर, इसको आरएचएस में ट्रांसफर कर दो। तो ये बन रहा होगा अपने पास अक्स स्क्वायर प्लस में बी अपॉन ए अक्स इक्वल माइनस का सी अपॉन ए। ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर ये प्लस का है, आरएचएस में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब आते हैं अपन अगली स्टेप में। तो स्टेप थर्ड, फर्स्ट स्टेप में अपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना है। सेकंड स्टेप में जो अपना अचर पद था, जो कांस्टेंट टर्म थी, उसको अपन ने आगे ट्रांसफर किया। थर्ड स्टेप में अपने को क्या करना है, जो अक्स का कोफिशिएंट है, अक्स का कोफिशिएंट क्या है b अपॉन में a, अक्स के कोफिशिएंट को आधा करना है। आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा b अपॉन में 2a, इसका वर्ग, इसका स्क्वायर बोथ साइड अपन ऐड कर देंगे। तो अक्स के कोफिशिएंट का हाफ, फिर उसका क्या लेंगे अपन स्क्वायर लेंगे और उसको बोथ साइड ऐड कर देंगे। ओके। तो थर्ड स्टेप में हम लिख रहे होंगे अक्स स्क्वायर के गुणांक के आधे, कोफिशिएंट का आधा करना है और आधे का क्या करना है, वर्ग करना है। आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर, बोथ साइड अपन क्या कर देते हैं, अक्स स्क्वायर नहीं, अक्स का कोफिशिएंट, अक्स का कोफिशिएंट b अपॉन a है, इसका आधा करेंगे, बोथ साइड ऐड कर देंगे। तो यार होगा अगली स्टेप में अक्स स्क्वायर प्लस में b अपॉन में a अक्स प्लस में अक्स का कोफिशिएंट है b अपॉन a, आधा करेंगे b अपॉन 2a, इसका होल स्क्वायर ऐड कर देंगे होल स्क्वायर। इधर आ रहा होगा माइनस का c अपॉन a प्लस का b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये बन रहा है अक्स स्क्वायर प्लस में b अपॉन में a अक्स प्लस में b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इसको जरा ध्यान से देखना दोस्तों। इधर ध्यान देने लायक बात ये है कि यदि मैं इस टर्म में, अक्स वाली टर्म में यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, तो देखो इसको मैं यदि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूं तो ये क्या बन रहा होगा, ये आएगा इधर अक्स स्क्वायर प्लस में b अपॉन में a। इधर मैंने पहले 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसको मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और फिर 2 से डिवाइड कर देता हूं। देखो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा
और ये इधर अपना अक्स ऐसे कैसा आ जाएगा, और प्लस में b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर, या फिर b अपॉन में 2a का स्क्वायर। इधर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो दोस्तों, इसको जरा ध्यान से देखना, ये बन रहा है अक्स स्क्वायर प्लस में 2ab, मतलब अक्स स्क्वायर प्लस में 2b अपॉन 2a डॉट अक्स प्लस में b अपॉन 2a का स्क्वायर। ध्यान देने लायक बात यह है कि ये अक्स प्लस में b अपॉन 2a का होल स्क्वायर बन रहा है। यदि अक्स प्लस में b अपॉन 2a के होल स्क्वायर को खोलेंगे तो ये वाली बात आएगी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ अक्स प्लस में b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। समझ में आ रहा है? तो ये आ जाएगा अक्स प्लस में b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। और आरएचएस में क्या आ रहा होगा अपना, पहले इसको लिखेंगे c अपॉन में a, ये आ रहा होगा इधर से b का स्क्वायर आएगा b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर खोलेंगे आएगा 4, a का स्क्वायर आ रहा होगा a स्क्वायर, b स्क्वायर अपॉन में 4 a स्क्वायर। आगे इसको हम लिख रहे होंगे 4a स्क्वायर को आगे एलसीएम ले लेंगे, ये तो बन गया x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। और इधर ये जो है इसमें अपन 4a स्क्वायर को एलसीएम ले लेंगे, तो 4a स्क्वायर एलसीएम आ रहा होगा, 4a स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम। इधर देखो a का डिवाइड 4a स्क्वायर में देंगे तो 4a आएगा, 4a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 4ac, माइनस का 4ac आ जाएगा। प्लस का साइन ऐसे कैसे, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट रहा होगा, ऊपर आ जाएगा b स्क्वायर। तो x प्लस में b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल आ गया माइनस का 4ac प्लस में b स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर। ये देखो स्क्वायर की टर्म है, तो अपने को स्क्वायर को खत्म करना होगा, और स्क्वायर को खत्म करने के लिए अपन क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लो, तो दोनों तरफ अपन क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पर दोनों तरफ अपन वर्गमूल ले लेंगे। तो ये तो आ रहा होगा इधर अपना x प्लस में b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और इसका लेंगे रूट, आगे आ रहा होगा। अब देखो ये माइनस का 4ac पहले है, तो मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ, b स्क्वायर को पहले ले लेता हूँ और 4ac को बाद में ले लेता हूँ। तो ये आएगा b स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर का, ठीक है। अब जब भी हम रूट लेते हैं, जब भी अपन रूट लेते हैं तो जो संख्या है वो प्लस माइनस की आती है, नंबर प्लस माइनस में विभाजित हो जाता है अपना। ओके, ये आ रहा होगा स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो इधर आ जाएगा x प्लस में b अपॉन 2a, और ये आ जाएगा प्लस माइनस। अब देखो b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका रूट सोल्व हो नहीं सकता, तो आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac एज इट इज। और नीचे देखो, नीचे है 4a स्क्वायर, तो 4 का रूट लेंगे आएगा 2a स्क्वायर का रूट लेंगे आएगा a। अपने पास आ गया x प्लस में b अपॉन 2a इक्वल प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब देखो अपने को तो x की वैल्यू चाहिए, जो x की वैल्यू आएगी वही अपना श्रीधराचार्य गति घातीय सूत्र या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा। तो b अपॉन में 2a का भी आगे ट्रांसफर कर देते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ रही होगी, इधर से b अपॉन 2a का आगे ट्रांसफर कर दो, इधर प्लस का आगे माइनस का हो जाएगा, माइनस का b अपॉन में 2a प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है। अब देखो इधर भी 2a बन गया, इधर भी 2a बन गया, ये भी 2a, ये भी 2a। फिर से अपन क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो x की वैल्यू आ रही होगी इधर से, x इक्वल 2a को ले लो एलसीएम, ये आ रहा होगा माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac। और ये जो वैल्यू आई है x इक्वल माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही अपना श्रीधराचार्य का द्विघाती सूत्र या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहलाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसे ही हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कह देते हैं। ओके, तो एक बार आप इसको ध्यान से देखो, उसके बाद हम चलते हैं डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। दोस्तों जैसा कि हमने देखा, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 है, देन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बनेगा, x इक्वल माइनस का b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये जो x की वैल्यू है, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ये अपने एक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात इधर से देखो माइनस का b प्लस माइनस आ रहा है ना, इधर माइनस b प्लस माइनस, तो ये जो प्लस माइनस है ये दर्शा रहा है कि इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे,
दो। एक तो इधर ये आएगा माइनस बी प्लस का रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक होगा माइनस का बी माइनस में रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, अर्थात इसके दो सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, विविक्तिकर क्या होता है। तो देखो दोस्तों, अब देखो ये रूट के अंदर जो अपने पास टर्म आ रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अपना विविक्तिकर कहलाता है, जिसको डिस्क्रिमिनेंट या फिर डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपना विविक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। और ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये सॉल्यूशंस को इफेक्ट करता है। कैसे कर सकता है, यदि डिस्क्रिमिनेंट देखो अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि डिस्क्रिमिनेंट इधर अपना 0 से छोटा हो जाए, 0 से छोटा अर्थात तो माइनस का कोई नंबर आ जाए इधर रूट के अंदर, तो हम देखेंगे रूट के अंदर माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये तो इमेजिनरी नंबर हो गया। तो इधर देखो यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यदि 0 से छोटी है तो इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो इमेजिनरी नंबर होंगे। ठीक है, एक कंडीशन ये भी बन सकती है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट ये वाली वैल्यू 0 हो गई तो अपने पास आएगा माइनस का बी प्लस माइनस में रूट में 0 अपॉन में 2 है, तो 0 का रूट लेंगे आएगा 0 और वैल्यू क्या है माइनस का बी अपॉन में 2 है, अर्थात इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो दोनों के दोनों क्या आएंगे, माइनस के बी अपॉन 2 है, माइनस के बी अपॉन 2 है, अर्थात नंबर रियल भी होंगे वो दोनों और साथ ही साथ में क्या होंगी, सेम भी होंगी। एक कंडीशन ये बन सकती है कि ये वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए, 0 से बड़ी 4 5 10 15 16 कुछ भी हो सकता है। यदि ये वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए तो क्या आएगा, नंबर रियल आएंगे, सॉल्यूशन दो होंगे, डिफरेंट होंगे और क्या होंगे, रियल होंगे। तो अपन इसकी तीनों कंडीशंस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं अपन, फर्स्ट कंडीशन। तो देखो फर्स्ट कंडीशन अपन ये ले लेते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो, 0 से छोटी हो। तो इफ अपन मान लेते हैं इफ डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, अर्थात हम लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए भाई, नेगेटिव। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है, अर्थात इधर कोई नेगेटिव नंबर आएगा, कोई नेगेटिव नंबर आएगा तो सॉल्यूशन क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो जो इक्वेशन के सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन होंगे जो इक्वेशन के सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन क्या होंगे भाई, इमेजिनरी, काल्पनिक होंगे। इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या होंगे भाई, काल्पनिक होंगे और साथ ही साथ में क्या होंगे, डिफरेंट भी होंगे, काल्पनिक होंगे और डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, ये अपनी फर्स्ट कंडीशन बनती है। सेकंड कंडीशन ये भी बन सकती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो सेकंड कंडीशन में हम देख लेते हैं, कंडीशन सेकंड में अपन d की वैल्यू 0 ले लेते हैं। तो इफ d इक्वल 0 हो जाए, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए, 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 अर्थात ये टर्म पूरी खत्म हो जाएगी, तो वैल्यू बचेगी माइनस की b अपॉन में 2a, और माइनस की b अपॉन 2a क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो सेकंड कंडीशन में यदि d की वैल्यू 0 है, d की वैल्यू 0 है, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो सॉल्यूशन क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। तो सॉल्यूशन क्या होंगे, तो सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन क्या होंगे भाई, रियल होंगे। सॉल्यूशन क्या होंगे, रियल होंगे, वास्तविक होंगे, साथ ही साथ में क्या होंगे, समान भी होंगे, रियल होंगे और समान होंगे, सेम होंगे। थर्ड कंडीशन ये बन सकती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए, 0 से बड़ा। तो कंडीशन थर्ड, कंडीशन थर्ड ये कहती है कि इफ d क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए। इफ d क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए भाई, पॉजिटिव हो जाए। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, पॉजिटिव हो। अब देखो रूट के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर आएगा तो अपने पास क्या मिलेंगे, रियल नंबर मिलेंगे, और एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तो दोनों के दोनों जो सॉल्यूशन होंगे वो अपने पास डिफरेंट मिलेंगे। तो जो सॉल्यूशंस होंगे, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होंगे अपने पास, इक्वेशन के जो हल हैं वो क्या होंगे भाई, रियल होंगे, और साथ ही साथ में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो अपने पास तीन कंडीशन बनी थी डिस्क्रिमिनेंट को लेके। यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है, यदि डिस्क्रिमिनेंट क्या है,
नेगेटिव अपने पास, तब सॉल्यूशन क्या होंगे अपने पास, इमेजिनरी या फिर काल्पनिक होंगी और डिफरेंट टाइप की होंगी। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि यदि डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो जो सॉल्यूशन होंगे वो रियल होंगे और समान होंगी। थर्ड कंडीशन क्या बन सकती है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो से बड़ी हो जाए अर्थात पॉजिटिव हो जाए, तो सॉल्यूशंस क्या होंगे, रियल होंगे बट डिफरेंट होंगे। ओके, तो दोस्तों ये थे डिस्क्रिमिनेंट और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में जानकारी। अब हम इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखो दोस्तों हमने एक एग्जांपल लिया है, समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 में विविक्ति कर ज्ञात कीजिए, अर्थात डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। साथ ही साथ अपने को मूलों की प्रकृति बतानी है, सॉल्यूशंस की प्रकृति बतानी है अपने को। दूसरी बात अपने को फाइंड करके दिखानी है वो है श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से अपने को इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो दोनों क्वेश्चनों को अपन बारी बारी से सोल्व कर रहे होंगे। तो देखो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में अपन पहला सॉल्यूशन कर लेते हैं। अपने को पहले विविक्ति कर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो पहले इक्वेशन क्या अपने पास, इक्वेशन अपने पास 3x² - 5x + 2 = 0। अब इसमें यदि मैं a की बात करूं तो x² का कोफिशिएंट a होता है, तो x² का कोफिशिएंट क्या है 3, तो a की वैल्यू आ गई 3। b की यदि मैं बात करूं तो x का कोफिशिएंट b होता है तो वो आ गया -5, और c होता है y अचर पद या फिर कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू अपने पास है 2। a आ गया, b आ गया और c आ गया। अब अपने को पहले फाइंड करना है विविक्ति कर या फिर डिस्क्रिमिनेंट। तो हम जानते हैं विविक्ति कर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल होता है b² - 4ac। तो b² - 4ac का मान निकालने के लिए अपने पास देखो क्या आ जाएगा, b की वैल्यू है -5 -5² माइनस में 4 इंटू a की जगह हम लिख रहे होंगे 3 और c की जगह हम लिख रहे होंगे 2। इसको सोल्व करेंगे वही अपना विविक्ति करोगे, तो d की वैल्यू आ जाएगी इधर से -5 का स्क्वायर करेंगे आएगा 25, माइनस में 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया आया 12 है, 12 को 2 से क्या आया 24। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 25 में से 24 लेस करेंगे आएगा 1। ओके, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 1। अब देखो दोस्तों 1 क्या है, 1 0 से बड़ा नंबर है, 0 से क्या है ग्रेटर नंबर है। तो हम जान गए इधर से कि डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल क्या है 1, जो कि बड़ा है किससे 0 से। जो d की वैल्यू है, जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू वो क्या है ग्रेटर देन है 0 से। तो हम क्या लिख सकते हैं, थर्ड कंडीशन अपनी क्या थी, थर्ड कंडीशन थी कि यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है तो सॉल्यूशन जो होंगे वो अपने रियल होंगे और क्या होंगे डिफरेंट होंगे। तो अपनी प्रकृति क्या आ जाएगी इधर से, तो अतः है मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे, मूल रियल होंगे और क्या होंगे भिन्न होंगे, डिफरेंट होंगे, भिन्न होंगे और क्या होंगे डिफरेंट होंगे। ओके, तो ये तो है इसके पहले क्वेश्चन का आंसर कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड करके दिखा दिया 1 है, और 1 हम जानते हैं 0 से क्या होता है बड़ा होता है। तो इधर से 1 क्या है 0 से बड़ा, तो अपने जो मूल है सॉल्यूशंस जो हैं वो रियल आ जाएंगे और साथ ही साथ क्या आएंगे डिफरेंट आएंगे। अब जो सेकंड इसमें क्वेश्चन पूछा है वो है श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से अपने को इसके मूल ज्ञात करके दिखाने हैं, इसका सॉल्यूशन फाइंड करके दिखाना है। तो हम श्रीधराचार्य सूत्र जानते हैं और सेकंड क्वेश्चन में श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से फाइंड करके दिखा देंगे। ओके, तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी में अगला क्वेश्चन अपना श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से मूल ज्ञात करके दिखाने। तो श्रीधराचार्य सूत्र हमने फाइंड किया, क्या होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, तो हम जानते हैं। तो चूंकि श्रीधराचार्य सूत्र होता है, श्रीधराचार्य सूत्र होता है x इक्वल माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac में 2। ओके, b की वैल्यू हमने देखी थी क्या है -5, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 2। सभी की वैल्यू पुट कर देंगे, इसको सोल्व करके x का मान निकाल के दिखा देंगे। तो इधर से x की वैल्यू आ रही होगी माइनस का b, तो ये तो देखो फॉर्मूले का माइनस। अब b की वैल्यू -5 प्लस माइनस रूट में b² - 4ac। तो b² देखो -5 का स्क्वायर कर रहे होंगे, माइनस में 4ac, 4a की वैल्यू अपने पास 3, c की वैल्यू है 2 अपन
अपॉन में 2 इंटू 3। ओके, अब देखो ये आएगा 25 और ये आएगा 24। 25 में से 24 लेस होगा आएगा 1, तो इधर आ रहा होगा अक्स इक्वल माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस का 5 प्लस माइनस रूट में 1 अपॉन में 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे आएगा 6। ये आ रहा होगा अक्स इक्वल 5। अब देखो ये आ रहा होगा 5 प्लस माइनस 1 का यदि अपन रूट लेंगे तो आएगा 1 अपॉन में 6। अक्स की देखो दो वैल्यूज आ रही है इधर से, एक तो 5 प्लस में 1 अपॉन 6 और दूसरी वैल्यू आएगी 5 माइनस 1 अपॉन में 6। तो दोनों को अपन अलग अलग खोल देते हैं, तो ये बनेगा अक्स की एक वैल्यू तो आ रही होगी अक्स इक्वल 5 प्लस 1 अपॉन में 6 और दूसरी वैल्यू आ रही होगी अक्स इक्वल 5 माइनस 1 अपॉन में 6। 1 ऐड करेंगे 5 में तो बन रहा होगा इधर से 6 अपॉन 6 और इधर आ रहा होगा 4 अपॉन में 6। 6 से 6 कटेगा, ये आएगा 1 और इधर आ रहा होगा अक्स इक्वल 2/3। तो हमने देखे थे मूलों की प्रकृति में, तो दोनों नंबर क्या थे, रियल थे और साथ साथ में डिफरेंट भी थे। तो देखो 1 और 2/3 दोनों रियल होते हैं और दोनों डिफरेंट भी हैं। ओके, तो दोस्तों आज की क्लास थी अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले और डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। हमने जाना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट के सॉल्यूशंस के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कंटेंट के साथ, तब तक बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।